नमस्ते। आज हम कुछ आसन की एक सीरीज़ लेकर आए हैं जो कि आपको हेल्प करेगी आपका वेट लॉस करने में। और जैसे कि अगर आपको समझ नहीं आता कि आपको कौन से प्रैक्टिस करनी चाहिए, कौन से आसन का अभ्यास करना चाहिए जो आपके सिर्फ वेट लॉस तो करे ही साथ साथ में एक अच्छी हेल्थ भी दे, क्योंकि हम कंफ्यूज रहते हैं इतने सारे आसन, इतनी सारी क्रियाएं कि कौन सी हमें करनी चाहिए और कौन सी नहीं करनी चाहिए। तो आज हमने आपके लिए 5 सरल आसन की एक सीक्वेंस ली है और ये आसन मुझे लगता है कि आपको अपने जो रूटीन में ज़रूर करने चाहिए। तो चाहे आप किसी भी उम्र में हैं, किसी भी लाइफस्टाइल को फॉलो करते हैं, आप किसी भी प्रोफेशन में हैं, ये आपके लिए एक ऐसे नियम होना चाहिए कि ये आसन तो आपको करने ही करने हैं। तो चलिए देखते हैं ये 5 आसन कौन से हैं जो आपके जीवन का, आपके रूटीन का हिस्सा ज़रूर होने चाहिए। तो फर्स्ट प्रैक्टिस है मल आसन, यानी कि आप इसको उकड़ू बैठना भी बोल सकते हैं। तो इस तरीके से मल आसन में आपको ज़रूर बैठने की प्रैक्टिस करनी चाहिए। शुरू में आप दीवार के सहारे से बैठ सकते हैं, या फिर आप थोड़ा कम समय के लिए बैठ सकते हैं, या फिर क्या कर सकते हैं, शुरू में हम पूरा पैर फ्लैट नहीं रख पाते पंजों पर, तो जैसे भी आप होल्ड कर सकते हैं वैसे करें। ध्यान ये रखें कि अब ऐसे गैप बनाएं दोनों लेग्स में और अपनी कोहनी को यहाँ पर रखें, जिससे अच्छा सा गैप बना पाए, और हाथों को जितना नीचे लेकर जाएंगे उतना अच्छा रहेगा। हाथों की पोजीशन पे आपको कोशिश करें, ध्यान रखें। तो ये एक ऐसा आसन है, एक ऐसी क्रिया है जो हर किसी को ज़रूर करनी चाहिए, पर ध्यान रहे अगर आपको घुटनों की समस्या है, घुटनों में दर्द है, तब आप इसको अवॉइड करें। अब चलते हैं नेक्स्ट, ऐसी कौन सी क्रिया है जो आपके जीवन का, आपके रूटीन का हिस्सा ज़रूर होना चाहिए। तो ये है, इसमें हम इसे दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, यानी कि एक तो वज्रासन। जब भी आपको ध्यान है, जब भी समय मिले, वज्रासन में ज़रूर बैठ जाएं। और वज्रासन के साथ साथ यहाँ पे जो हमने मेन आसन जो लिया है, जो दूसरा आसन है, वो है भद्र आसन। भद्र आसन भी एक ऐसा आसन है जो आपकी मैक्सिमम प्रॉब्लम्स को दूर करता है। आज की लाइफस्टाइल में जो छोटी छोटी हम प्रॉब्लम्स फेस करते हैं, जैसे गैस, एसिडिटी बनना, कॉन्स्टिपेशन होना, कमर का अकड़ाहट होना, कंधों में दर्द होना, तो ये छोटी मोटी समस्याएं हैं, पैरों में दर्द होना, तो उनमें ये सारे आसन आपको बहुत फ़ायदा पहुंचाएंगे। तो जब आप इसमें करना क्या है, दोनों लेग्स में से गैप बना लेंगे, ठीक है। जितना आप बना सकते हैं उतना मैक्सिमम गैप बनाएं। फिर दोनों आर्म्स को क्रॉस कर लेंगे पीछे, और बस सामने देखना है और रुकना है आपको यहाँ पर। और ये जो पोजीशन है, ये जो क्रिया है, ये जो आसन है, इस आसन से आप देखेंगे आपका पूरा पेट खींचेगा, तो वेट लॉस, पेट आपका जो बेली फैट है वो रिड्यूस होगा, लंग्स की ओपनिंग होगी, कंधों के दर्द में आपको आराम मिलेगा, थाइस रिड्यूस होंगी, यानी कि एक आसन से कितने सारे अनगिनत फ़ायदे आप ले सकते हैं। यहीं पर एक और आसन है जो कि आपको ज़रूर करना चाहिए, तो ये है मंडूकासन। मंडूकासन के लिए भी आपको वज्रासन में ही करना है, वज्रासन में ही आना है। लेकिन जिनको घुटनों की समस्या है वो इस आसन को, इस मतलब मंडूकासन को वो पद्मासन या सुखासन में भी कर सकते हैं, अगर वो वज्रासन में नहीं बैठ पा रहे। तो करना क्या है, अपने दोनों इस तरीके से मुट्ठी बंद करेंगे, और ये जो अंगूठे का बाहर का हिस्सा है, इसको नाभि के दोनों साइड इस तरीके से हमें रखना है। श्वास अंदर भरना है और एक्सेल करते हुए आगे झुके। यहाँ पर कुछ देर रुकना है। मैंने आपको सिर्फ एक डेमोन्स्ट्रेशन दिखाया है कि इस तरीके से करना है, लेकिन जब आप इसका अभ्यास करें तो आपको कम से कम 1 मिनट तो स्टे करना ही चाहिए मंडूकासन में।
क्योंकि मंडूकासन जो डायबिटिक पेशेंट है उनके लिए बहुत अच्छा आसन है, जिनको जो डाइजेस्टिव इशू हैं, लीवर फंक्शन से रिलेटेड, या फिर कॉन्स्टिपेशन है, या गैस एसिडिटी की समस्या है, अपच की समस्या है, भूख ना लगना है, तो उन सब में मंडूकासन एक बहुत असरदार आसन है जो आपके लीवर एंड पैनक्रियास के फंक्शन को भी इम्प्रूव करता है। तो इसलिए मंडूकासन में ध्यान क्या रखना है कि अगर आपको हर्निया की समस्या है, या प्रेगनेंसी है, या पेट की कोई सर्जरी आपको हुई है, तो उस कंडीशन में आप इस आसन को अवॉइड करेंगे। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रैक्टिस की तरफ। ये आसन भी एक ऐसा ही आसन है जो आपका वेट लॉस करता है प्लस आपकी हेल्थ को इम्प्रूव करता है। तो ये है हमारा भारद्वाज आसन। भारद्वाज आसन के लिए हम इस तरीके से लेग्स को फोल्ड कर लेंगे। हमारी कोशिश हमेशा ये रहती है कि हम आपको ईजीएस्ट प्रैक्टिस बताएं जिनको सरलता से आप कर पाएँ। तो इसके लिए हमें लेग्स को फोल्ड कर लेना है इस तरीके से। दोनों लेग्स हमारी एक साइड में टर्न रहेंगी और अपोजिट साइड अपने नी को होल्ड करना है इस तरीके से, और पीछे देखते हुए टर्न करेंगे। एक बार थोड़ा साइड से आप देख लेंगे इस तरीके से। तो अगर आप अपनी हील को होल्ड कर सकते हैं तो एडी को होल्ड करें, या पंजों को टच कर सकते हैं, पकड़ सकते हैं, या फिर सिंपल इस तरीके से जैसे भी आप होल्ड कर सकते हैं वो यहाँ पर बने रहना है। पीछे देखने की कोशिश करेंगे तो इससे भी आपकी स्पाइन एंड आपकी इंटेस्टाइन दोनों में ट्विस्टिंग आएगी। साइड फैट, बेली फैट को रिड्यूस कर पाएंगे प्लस थाई फैट को भी। तो इस तरीके से 30 सेकेंड से 1 मिनट तक होल्ड करना है और दोनों साइड प्रैक्टिस करनी है। अब बारी आती है लास्ट आसन की। लास्ट एक और बहुत ही मुख्य आसन है, तो ये आसन है अर्ध मत्स्येंद्र आसन। इसके लिए लेग्स को आप सिंपल सा क्रॉस कर लेंगे इस तरीके से, और अपोजिट हाथ की मदद से, ठीक है, लेफ्ट लेग है, राइट हैंड है, और बस इस तरीके से दबाव डालना है अपनी नाभि पर और पीछे देखते हुए होल्ड करना है। 30 सेकेंड से 1 मिनट होल्ड करेंगे इस पोजीशन को भी। दोनों साइड प्रैक्टिस करनी है, 2 रिपीटेशन भी आप कर सकते हैं। तो ये आज हमने वो सारे आसन लिए, वो सारी क्रियाएं आज हमने आपको बताई हैं जो आपकी हेल्थ को बहुत अच्छे से इम्प्रूव करती हैं, डाइजेशन को इम्प्रूव करती हैं, एंड एक अच्छा ओवरऑल वेट लॉस करने में भी आपकी मदद करती हैं। तो इन आसन को अपने रूटीन का एक हिस्सा आप ज़रूर बनाएं और इन आसन का मैक्सिमम बेनिफिट, मैक्सिमम लाभ आप लें। वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएं। थैंक यू।